कार्तिक महीने में अगर आप ये 5 उपाय करते हैं तो इससे जो है आपको आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन साथ में जो है आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता है और आपका मानसिक ऊर्जा भी बहुत हाई लेवल पे जाता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला उपाय तो ये है कि इस महीने स्नान की बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस कहा गया है कि अगर आप कार्तिक महीने में सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उठ के अगर स्नान करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है और शीत ऋतु का आगमन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा को समाप्त करके कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी को जागते हैं, जिससे जो है इस महीने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देवताओं का यहाँ से जो है दिन की शुरुआत होती है और इसी महीने के कार्तिक पूर्णिमा को हम सभी देव दीपावली भी मनाते हैं। तो इसीलिए इस महीने में जो है सुबह उठना और सुबह उठने के बाद स्नान आदि के बाद जो है भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का भी विधान है। तो ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय जो है आप तुलसी की सेवा करें। तुलसी जो है, तुलसी में आयुर्वेदिक बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं और शीत ऋतु में जो है सर्दी खांसी बुखार में जो है तुलसी माँ काम में आती है। तो इसलिए इनकी सेवा करने को कहा गया है। इनके सामने दीपक से इनको सींचने के लिए कहा गया है, क्योंकि सर्दियों में जो है तुलसी माँ सूखने लगती है, इसीलिए इनका सेवा करने को कहा गया है, क्योंकि ये सर्दी में हमारे बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा भी इससे 24 घंटे जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, तो ये हमारे बहुत ही काम की है। तो इसीलिए हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। चौथा लाभ कि भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस महीने में उन्हें एक फल, कम से कम एक फूल और तुलसी दल के साथ 1 लोटा मीठा जल देते हैं, तो इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को बस थोड़ी सी चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। चौथा उपाय तो भगवान विष्णु की आराधना हो गया। 5वां उपाय जानते हैं। अगर इन चौथा उपाय, तीसरा उपाय, दूसरा और पहला कोई भी ना कर पाए, यानी स्नान भी नहीं कर पाए, सूर्योदय से पहले भी नहीं उठ पाते हैं, भगवान विष्णु की आराधना भी नहीं कर पाते हैं, तुलसी की भी सेवा नहीं करते हैं, केवल और केवल सुबह उठ के जब भी उठे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आप भगवान को जो है 1 लोटा सिर्फ मीठा जल दे दीजिए तुलसी दल के साथ और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर लीजिए रोज़। इससे भी जो है आपको अत्यंत लाभ मिलता है। अगर पूरे माह नहीं तो 15 दिन, 15 दिन नहीं तो 7 दिन, 7 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन तो कर ही सकते हैं ना। तो जितना करिएगा उतना लाभ मिलेगा। और इस महीने में, कार्तिक महीने में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य जो व्यर्थ नहीं जाता है, आपको अनंत गुना फल प्रदान करता है। उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितना किसी और आदमी जब कार्तिक का पूर्ण विधि पूर्वक पालन करता है, उससे जो फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति